अध्यक्ष महोदय, मैं कल ही कहा और मंत्री जी के जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 21 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैराबाद मालिक के नाम से दर्ज है और उसी 21 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ 98 डिसमिल जमीन एसडीओ ने गैर भूमिहीनों को दान पत्र के माध्यम से लोगों को दिया। अध्यक्ष महोदय, तो इसमें यह साबित करता है अध्यक्ष महोदय कि ये गैराबाद जमीन था और इस गैराबाद जमीन में कहीं ना कहीं फर्जी बड़ा करके सादा हुक्मनामा के माध्यम से जमीन को रजिस्ट्री कराया गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा, पहले जमींदारी प्रथा जब थी उस समय पहले एम फॉर्म से पहले एक के फॉर्म लोगों को दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, और के फॉर्म जमींदार किसान को और खेतिहर को देते थे, जिसको खसरा के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद के फॉर्म के बाद एल फॉर्म दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, और ये एल फॉर्म जो है मालगुजारी वसूल करने के लिए दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद एम फॉर्म दिया जाता था और एम फॉर्म को आधार मानकर रेट फिक्सेशन अंचल कार्यालय से होता था। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश के अंदर में 1956 में जमींदारी प्रथा व्यवस्था खत्म हुई। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सारा जमीन सरकार के पास में और सरकार के पास सारी जमीन आ गई। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद एम फॉर्म जमा करने का एक समय निर्धारण किया सरकार ने कि जिनके जिनके पास एम फॉर्म है आप जमा करिए, जिसका रेंट फिक्सेशन होगा और उस रेंट फिक्सेशन के आधार पर आप सरकार को रेंट देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जब हमारा सारे मान्य सदस्य, ये तो पहले से प्रक्रिया चली आ रही है, वर्तमान में भी प्रक्रिया में कुछ कुछ बदलाव हुआ है, इस विषय पर मत जाइए। आप उसमें क्या चाहते हैं, माननीय मंत्री जी से प्रश्न करिए। अध्यक्ष महोदय, हम ये चाहते हैं जी कि हमारी सरकार, ये झारखंड की सरकार में हमारे यहाँ राजस्व मंत्री के सोन साहब हुआ करते थे, सेक्रेटरी, राजस्व सेक्रेटरी हुआ करते थे। 1/1/1946 के पूर्व हुक्मनामा को ही माना गया है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सरकारी आदेश जारी किया कि 1/1/1946 के पूर्व जिनके पास हुक्मनामा है उसका वो जमीन का मालिक होगा, उसका रेंट फिक्सेशन होगा। अध्यक्ष महोदय, एक जवाब सरकार की तरफ से एक जवाब आया। अध्यक्ष महोदय, कि कोर्ट में केस लंबित है 1/2025। जब 1/2025 को जब हम देखते हैं तो अध्यक्ष महोदय, इसमें बंदोबस्त किया गया है जो इसमें दर्शाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बंदोबस्ती हुआ इसमें हेलू महतो 21 एकड़। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, इसका बंदोबस्त हुआ 21 एकड़, फिर एसडीओ ने कैसे अब 1 एकड़ 98 डिसमिल जमीन को जो भूमिहीन जो लोग थे उनको दान पत्र में दिया। अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मंत्री जी से सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी, आप पूरा विषय समझ गए? जी अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण के माध्यम से माननीय सदस्य ने जिन बातों को उठाया है मैं उसको स्पष्ट बता देता हूँ। मौजा नारायणपुर का है, जिला
बोकारो का। खाता संख्या 317, थाना संख्या 33, प्लॉट संख्या 3589, कुल रकबा 21 एकड़, जो गैर आबाद सरकारी खाता के नाम से खतियान में दर्ज है, जिसमें अधिसूचित वन भूमि 4 एकड़ 8 डिसमिल है। 5/1/1983 को डीड संख्या 149 के द्वारा 16.82 एकड़ भूमि निबंधित किया गया, जो जमींदारी हुकूकनामा के आधार पर 1992-93 से 1995-96 के बीच एसटीए चार्ज के द्वारा जो माननीय सदस्य इस बात को उठा रहे हैं कि 16.82 एकड़ में से 1 एकड़ 98 डिसमिल भूमि, कुल 17 भूमियों को बंदोबस्ती दिया गया। दाखिल खारिज बात संख्या 645/7/2015-16 में 2.80 एकड़ भूमि जो ललन पांडे के नाम से जमाबंदी पांजी 2 में ललन पांडे के नाम से दर्ज है। पांजी 2 में जो हवाला दिया गया है उसमें डीड संख्या 149 5/1/1983 दर्ज है, जिसके बारे में माननीय सदस्य उतार रहे हैं कि 2.8 डिसमिल जमीन पर रिसोर्ट बनाया जा रहा है ललन पांडे के द्वारा, जो माननीय सदस्य उतार रहे हैं। 2023-24 में जब इन लोग इसके बारे में शिकायत हुए ललन पांडे के इस जमीन के बारे में, तो प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया। 2023-24 में दियालय 1950 की धारा 4H के तहत बात संख्या 39/2023-24 एवं फिर दोबारा 4/24-25 एवं फिर 1/2025 में जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई आरंभ की जिला प्रशासन के द्वारा। उक्त के विरोध में ललन पांडे के द्वारा हाईकोर्ट में WP-C 1246/2025 दायर किया गया और दिनांक 26/9/2025 को माननीय न्यायालय द्वारा 4H की कार्रवाई को क्वाइस कर दिया गया और प्रतिबंधित सूची से 2 सप्ताह के अंदर इसको हटाने का कोर्ट के द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा 2.80 एकड़ भूमि पर ओरिजिनल सूट उत्तराधिकारी के लिए जो प्रक्रिया होता है बिहार न्यायालय में सूट के लिए इन लोग ने जिला प्रशासन के द्वारा दायर किया गया, जो 35/2025 उसका संख्या और 5 डिसमिल जमीन 2 एकड़ 8 डिसमिल में से वन विभाग के द्वारा दावा किया गया कि 5 डिसमिल जमीन वन भूमि का है। फॉरेस्ट विभाग ने इस पर दावा किया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जमीन का विवरण नहीं है। माननीय सदस्य चाहते हैं यदि कि इस जमीन का उत्तराधिकारी जो सरकार के नाम से है, सरकारी जमीन है, उसका गलत कोई ढंग से हुकूकनामा देकर किसी कारण से उसको कब्जा करने का प्रयास किया है, तो यह गंभीर विषय है। अब सरकार इन चीजों को कड़ाई से लेगी और जहां तक कोर्ट का मामला है, कोर्ट पे निर्णय आने दीजिए। विभाग अपने स्तर से भी इसको जांच कराएगी कि किस तरीके से गलत ढंग से इसका डीड के माध्यम से इसको जमाबंदी कायम किया गया और कार्रवाई को रोका गया हाईकोर्ट से। उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर किया, कोर्ट को भी हम लोग देखेंगे, अपने तरफ से जो पक्ष रखना होगा रखेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं कि कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, इस पर हम लोग कड़ाई से कार्रवाई करेंगे और ऐसे ललन पांडे जैसा और भी लोग इस तरह का कोई भी कर रहे हैं तो इसको करने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन इस पर कड़ाई करेगी। अरूप जी एक मिनट और जी थोड़ा सा अरूप जी आपको बताइए। मेरा कहना है जो उच्च न्यायालय के द्वारा मात्र ललन पांडे पर कार्रवाई करने का रोक लगाई है, पूरा 21 एकड़ पर नहीं, 2 एकड़ 80 डिसमिल पर। और ये लड़ाई कोई रिसोर्ट के मालिक के साथ नहीं होना चाहिए, ये मामला होना चाहिए जो पूरी सरकारी जमीन का हम लोगों को जांच करना चाहिए, किस आधार पर वो इनको जो है एम फॉर्म के आधार पर वो रजिस्ट्री हुई। जमींदारी प्रथा वो हमारे माननीय विधायक जी जो बोल रहे थे उनके नाम से ही खतियान है, खेलू महतो के नाम से खतियान था, फिर जमींदारी प्रथा वेस्टेड होने के बाद वो मामला खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद एम फॉर्म देके फिर उसको रजिस्ट्री किया गया। तो पूरे 21 एकड़ पर आप कार्रवाई की, 2 एकड़ 80 डिसमिल को क्यों आप ये कर रहे? बाकी पर तो कार्रवाई कर सकते हैं। 4H की हाईकोर्ट ने रोक लगाई क्योंकि 4H की जो नोटिस दी गई थी बैक डेट में एक ही बार में दे दी गई थी, जो सारा जो कागजी प्रक्रिया है वो सही नहीं था।
तो इन तमाम चीजों को आप जांच करें। हमको लगता है सेक्रेटरी लेवल के किसी अधिकारी को दे के जांच करवा के ये करें। और एडवोकेट जनरल जो है इस केस को देखिए, ये भी दुखद मामला है जो लगातार हम लोग हाईकोर्ट में किसी अधिकारी ने गलती किया, लेकिन आज जब हम लोग हाईकोर्ट में केस कर रहे हैं या कोई हाईकोर्ट लेके चले जा रहे हैं वो फर्जी पेपर को लेकर, तो हम लोग चीजें हार जा रहे हैं। हम लोग की सरकारी जमीन को रहती बताकर वो चीज हो जा रहा। तो थोड़ी कोर्ट के साथ भी समन्वय बैठाना, एडवोकेट जनरल को बुलाकर चीजें को ये करना, जो सरकारी जमीन को बचाना हम सबकी कर्तव्य बनती है। तो आप सेक्रेटरी लेवल के किसी अधिकारी से पूरी 21 एकड़ की जांच करवा ले और बाकी लोगों पर तो कम से कम 4H की कार्रवाई स्टार्ट करें। ठीक।